दस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आपने देखा है कि लार्जर बेंच का 24 अप्रैल का आर्डर था जिसमें हमारे 6 लॉयर्स की मीटिंग और 6 फ्रेंड्स की मीटिंग, ये आर्डर जो है लार्जर बेंच का सबसे पहले 25 तारीख को वायोलेट हुआ। उसके बाद 27 तारीख को मेरे साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब खड़े हैं, ये 6 लोग मिलने आए, वो आर्डर वायोलेट हुआ। और आज फिर आप देख लें, बल्कि कल भी हम मिलने आए थे परसों, तो वो आर्डर वायोलेट हुआ। आज आप देख लें कि आलिया हमजा साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब सारे मौजूद हैं। हम यहाँ 11 बजे मैं पहुँच गया था, हमने इनको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दी और इनको लिस्ट दे भी दी। उसके बावजूद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 3 बजे, अब 4 बज चुके हैं। आप देख लें कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पे यकीन करने वाले लोग किस तरीके से आज इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ ने फिर उस आर्डर को वायलेट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो 3 लिस्टें वायलेट हुई हैं उसके लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डाल दी है, और इंशाअल्लाह जो आज लिस्ट वायलेट हुई है इसके लिए भी हम लार्जर बेंच के सामने कंटेम्प्ट डालेंगे। अब अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम अदलिया के आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव उस आर्डर को वायोलेट करती आ रही है। लिहाजा हम इसकी आज जो आर्डर वायोलेट हुआ है उसकी भी हम कंटेम्प्ट डालेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ईद का तीसरा दिन है और एक बार फिर मेरे बाएं तरफ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा हैं, हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, मेरे बाकी साथी यहाँ पे रफ़क़ाकार यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने यह हुक्म दिया था कि ख़ानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़क़ाकार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब बहसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं भी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर ज़ोर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक जहन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन और हज़रात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दें, इनको
یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی. یہی میں کہہ سکتا ہوں. توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں، اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں. یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب. جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں. اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں. کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں کئی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں، مثالیں بنائی جا رہی ہیں جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے، اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ، بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے. اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا. نہایت ہی افسوسناک، کیا شرمناک بات ہے کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم سے آپ جو بدترین کرمنلز کے ساتھ سلوک بھی نہیں ہوتا نا، اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. یہاں کرمنلز جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی جیل والے دن اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے جیل مینول کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا، ان کو اور ان کی اہلیہ کو عید پر نہیں ملنے دیا، ان کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیا گیا. یہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں لیکن ہمارے وزیر اعظم کو آپ کتابیں اور ٹی وی اخبار کا ایکسس نہیں دے رہے، باسی کھانا دے رہے ہیں، اور جس طرح کی کنڈیشنز میں ان کو رکھا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم بات کرتے ہیں نا ایک ملک دو نظام، تو اس ملک میں دو نظام ایسے ہیں کہ ایک شخص جو کرپشن پر پکڑا جاتا ہے، جس کی کرپشن ثابت ہوتی ہے، اس کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، کبھی وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں لیکن ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو صرف عوام کے لیے،
पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफ़र कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं, और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना, एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहाँ पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहाँ पर फोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे, और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। जी प्लीज प्लीज। ये सवाल से पहले सॉरी, एक मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहिबजादा हामिद रजा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलूचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफिले के साथ जा मिले, और जहाँ पे धरना दिया हुआ है वो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए गए हैं, और वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में 12 बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे। और यही चीज़ आप देखें कि वो मोहसिन नकवी का पिछले साल स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान एक सिर्फ SHO की मार है, तो किधर है वो SHO, कहाँ पे हैं वो लोग? और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहराओं में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले, और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बताइएगा, आप चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है, आपके बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने कल मीडिया से बात की, उन्होंने कहा एक तो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा,
दूसरी अंदरूनी लड़ाइयाँ इस हद तक चली गई है कि हवाद अजहर जैसे लीडर का जो इस्तीफा तो गुनर से ज़रा पीछे हो जाए, वो कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा मकसद, हमारा नजरिया इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं और हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं आपको बता दूं, इस पार्टी के अंदर लीडर सिर्फ वजीर आजम इमरान खान है, बाकी मुझ समेत सब लोग कारकुन हैं जो उस लीडर के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। देखिए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों पर रोशनी डालने से पहले कम से कम ये लोग मुझे इस बात का जवाब दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आज जो टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए रेमेडी क्या की गई है। ठीक है, मुझे ये इसका जवाब दे देते कि ड्रोन हमले में जो हमारे आम लोग, मासूम शहरी मरे, उनके लिए क्या किया गया, या मुझे इसका जवाब दे देते कि डॉक्टर मारंग बलोच को आप कब रिहा करके बलोचिस्तान में अमन लेकर आएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जिद्दोजहद है, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हमाद भाई मेरे भाई हैं, बाकी भी पंजाब के जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी हम साथ हैं। एक मकसद है हमारा और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं कोई चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ और कारकुन होने में मुझे फ़ख्र है। ये ओहदा अवाम के लिए। पंजाब में जो घर तोड़े गए उनका भी जिक्र कर लें। पंजाब में देखिए, मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है अगर हमारी खान साहब से मुलाकात होती तो बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर बात होती, और मैं सिर्फ इस वक्त सबसे यही कहूँगी, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए सोचने का। ना आलिया हमजा रेलेवेंट है, ना कोई और रेलेवेंट है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बता दें, पंजाब में आपने अफ्तार पार्टियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, फातिहा ख्वानियों पर जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिसाल मिलती है कि घरों के ऊपर रेड किए जाए इसलिए कि आप लोग अफ्तारियां करा रहे हैं। इनका घर मैं देख कर आई हूँ, चिकना चूर कर दिया गया। क्या था? अफ्तार रख लिया। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, इस मुल्क को आगे जाने दें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं और हमारा फोकस, हमारा एजेंडा वज़ीर आज़म इमरान खान।